हाँ, तो कैसे हो स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, वेल होंगे और इसी के साथ आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अपने क्या चल रहा था, एक्टिव पैसिव चल रहा था और उसकी एक जो क्लास है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था और अब बात करेंगे अपने पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 में अपन पार्ट फर्स्ट में एक तो टेबल्स बताई थी आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी, जैसे वर्ब कहाँ पर चेंज होगी, एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव में कैसे चेंज होगा और ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव में कैसे चेंज होगा। तो इस तरीके से और इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस था उसको अपने क्लियर किया था कि वो कैसे चेंज होगा, कि उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। अब इस क्लास में अपन बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा, इसका एक्टिव से पैसिव में अपन इसको कैसे चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखो अफर्मेटिव का रूल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी यूज होगा। तो पैसिव कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस नाम आते ही आप बीइंग यूज करोगे, ये बताया था मैंने। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा पैसिव के अंदर, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ गई। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज एम आर, फिर बीइंग, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। इसके बाद में बाय आएगा और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो यूज होगा, बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो भी मिलेगा। तो इसमें एग्जांपल्स में देखो आप कि जैसे कि द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल, यानी जो लड़का है वो क्या खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है वो। अब एप्पल खा रहा है तो एप्पल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया, एन एप्पल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक ही एप्पल है तो क्या लग गया, इज यूज हो गया। इसके बाद में क्या लगाना है अपने को, बीइंग, तो मैंने क्या यूज कर दिया, बीइंग यूज कर दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आ गया और फिर बाय, तो क्या आ गया, बाय आ गया। और फिर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द बॉय, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, द बॉय आ गया। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय द बॉय, यानी एक एप्पल है वो किसके द्वारा खाया गया, एक लड़के के द्वारा खाया गया। इसके बाद में सी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, तो फूड ऑब्जेक्ट है जो कि पहले सब्जेक्ट बन के आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इज एम आर में से, खाना एक अनकाउंटेबल नाउन है, फूड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इफ देयर इज एनी अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंटेंस देन वी शुड अज्यूम इट सिंगुलर, यानी कि इसको क्या मानना है, अपने को सिंगुलर मानना है। अगर सेंटेंस में ये कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो वो क्या सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के लिए फिर वर्ब क्या यूज होगी, इज यूज होगी। तो इज, फूड इज, इसके बाद में क्या यूज होगा, बीइंग, तो बीइंग आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्या आ गई, कुक्ड आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड आ गई। फिर क्या आएगा, बाय आएगा, फिर क्या यूज हो गया, बाय, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, यानी सी है तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। सी का हर, वी का अस, ये बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव केस, किसी हर सेल्फ। तो इस तरीके से उसके केस थे कि फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, यानी खाना है वो उसके द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखो कि स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर ओनली नेगेटिव है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नोट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा। लेकिन अगर बात आ जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव की या फिर WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो वहाँ जो नोट आता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट यूज होता है। तो यहाँ क्या आ गया, नोट आ गया। फिर V1 के साथ ING और ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, नेगेटिव का जो होता है। तो ये क्या, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या पैसिव का रूल है, किस तरीके से पैसिव बनेगा। तो जैसे कि देखो, द टीचर इज नॉट चेकिंग द कॉपीज, यानी टीचर है वो चेक नोटबुक या जो कॉपीज है वो चेक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ये क्या है, द टीचर,
ये तो सब्जेक्ट है, और इधर क्या है, द कॉपीज जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपने को स्टार्टिंग में लेके आना है, तो द कॉपीज क्या आ गया, स्टार्टिंग में आ गया सब्जेक्ट बन के। अब कॉपीज यहाँ पर प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या यूज हो गया, आर यूज हो गया। यहाँ पर इज एम आर में से आर, फिर नोट है तो नोट यूज हो गया। फिर क्या आएगा, बीइंग आएगा, तो क्या नोट कर दिया मैंने, बीइंग ही नोट कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक्ड आ गया। इसके बाद में बाय है ना, तो यहाँ भी क्या यूज हो गया, बाय यूज हो गया। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ये रहा द टीचर, तो क्या आ जाएगा, द टीचर। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, द कॉपीज आर नोट बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। इसके बाद में देखो कि आई एम नॉट ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आई एम नॉट ड्राइविंग द कार, तो इसमें देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इधर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, यानी कि द कार पहले आ जाएगा, द कार पहले आ जाएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इज एम आर में से यूज करोगे। कार सिंगुलर है तो क्या यूज हो गया, इज यूज हो गया। फिर नोट आएगा ना, तो यहाँ क्या आ गया, नोट आ गया। इसके बाद में बीइंग आएगा, वो रहा रूल, तो बीइंग आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन आ गया। इसके बाद में बाय लगेगा, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल क्या लगेगा, बाय, तो यहाँ क्या आ गया, बाय। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है, आई, माई, मी, तो यहाँ क्या आ गया, मी आ गया। बाकी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टेबल के अंदर बताया भी था कि आई है तो मी हो जाएगा, और मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वी है तो अस हो जाएगा, और अस है तो वी हो जाएगा, ये बताए थे मैंने आपको। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं इसके, किसमें, कौन से, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो उसका रूल फिर कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा। और इसके साथ एक चीज़ और देखो, यहाँ पर इंटेरोगेटिव दिया हुआ है, तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या है, पैसिव के अंदर क्वेश्चन मार्क यूज होता है। ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे कहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, उसमें तो क्या होता है, उसमें भी डिफरेंस होता है कि वहाँ पर क्या है, एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, और एक एक्टिव पैसिव है। जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसको अपन असर्टिव में चेंज कर देते हैं। और असर्टिव में दो टाइप बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये क्या बनते हैं, दो टाइप बनते हैं। लेकिन अब वहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देते हैं, बट यहाँ पर देखो भले पॉजिटिव हो भले नेगेटिव, अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको पैसिव के अंदर लगाना ही पड़ेगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि अपन जब क्या एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसके अंदर तो टेंस चेंज होते हैं, बट एक्टिव पैसिव के अंदर टेंस चेंज नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, वर्ब, ये देखो वर्ब भी चेंज हो रही है, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है एक्टिव पैसिव के अंदर। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो देखो जैसे कि इज एम आर, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ये डिफरेंस ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट ले आया मैं। फिर क्या आएगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, पैसिव है तो हमेशा ही। फिर क्या आएगा, बाय, और फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखो, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये किससे पता चलेगी कि कौन सा यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फुटबॉल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट दे जो है। तो यहाँ पर क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या आ गया, इसके हिसाब से इज यूज हो गया। तो इज यूज हो गया क्योंकि सिंगुलर था। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ले आए जो कि फुटबॉल था। फिर बीइंग आएगा, तो यहाँ क्या यूज कर दिया मैंने, बीइंग यूज कर दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दी हुई है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रे, ये क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर क्या आएगा, बाय आएगा, तो फिर क्या लिख दिया मैंने, बाय। फिर सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट क्या, दे, बट ये तो क्या है, दे जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि क्या होता है,
देम होता है, तो यहाँ क्या यूज हो गया फिर देन, और लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, कि इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम, क्या फुटबॉल है वो उनके द्वारा खेली जा रही है। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखो कि इज सी वॉशिंग द क्लोथ्स, कि क्या वो कपड़े धो रही है। तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इधर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स, द क्लोथ्स, ये क्या है, प्लूरल है, क्लोथ्स कपड़े हैं, तो इसके हिसाब से क्या यूज हो गया, वहाँ पर आर यूज हो गया। क्या यूज हो गया, आर यूज हो गया। इसके बाद में क्या यूज होगा, अब देखो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग यूज होगा, तो क्या आ गया, बीइंग आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वॉश का वॉश्ड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय है, तो यहाँ भी क्या आ गया, बाय यूज हो गया। इसके बाद में सब्जेक्ट लेके आना है, सी है, सी सब्जेक्टिव केस है, बट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, हर होता है, तो यहाँ क्या आ गया, हर आ गया। इसके बाद में बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो किससे यूज होगा। तो इसमें देखो आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसके अंदर अपन, कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि इज एम आर, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या यूज होगा, सब्जेक्ट, फिर नोट। सब्जेक्ट नोट जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, वहाँ जो नोट लगेगा वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद, बट ओनली नेगेटिव है तो जो नोट लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज होगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर क्या सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर V1 के साथ ING, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो है एक्टिव की। अब पैसिव की स्ट्रक्चर देखो कि इज एम आर है तो इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर नोट आएगा, फिर क्या आएगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन मार्क जो भी है। तो ये क्या है, इसका पैसिव का रूल रहेगा। अब पैसिव का रूल रहेगा तो इसमें एग्जांपल देखो कि जैसे कि इज ही नॉट रिपेयरिंग द बाइक, कि वो क्या है, क्या वो बाइक रिपेयर नहीं कर रहा है, कि क्या वो बाइक रिपेयर नहीं कर रहा है क्या। तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब जो कि किससे पता चलेगी, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट। ये द बाइक जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से सिंगुलर क्या, इज, और द बाइक आ गया। इसके बाद में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, फिर क्या लगेगा, नोट है तो नोट आएगा, फिर बीइंग आएगा, तो मैंने क्या नोट डाउन कर दिया, बीइंग नोट डाउन कर दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपेयरिंग की, रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या आती है, रिपेयर्ड, क्या आ जाएगी, रिपेयर्ड। इसके बाद में क्या लगेगा, बाय, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, बाय लिख दिया। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, ही का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन के जाएगा वहाँ पर वो, तो ही, हिज, हिम, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इज द बाइक नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, कि क्या जो बाइक है वो उनके द्वारा रिपेयर नहीं की गई है क्या। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है यहाँ पर। इसके बाद में देखो कि आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश, कि क्या वो इंग्लिश लर्न नहीं कर रहे हैं क्या। तो इसमें देखो कि अब यहाँ पर क्या कि अब स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है जो कि किससे पता चलेगी, ऑब्जेक्ट से, कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल। ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ, इधर दिया हुआ है सब्जेक्ट, यू है वो वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है तो इट मीन्स ये सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, और वर्ब के बाद आता तो ये कौन सा केस होता, ऑब्जेक्टिव केस होता। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि वर्ब इससे पहले यू आ रहा है तो ये कौन सा है, सब्जेक्टिव, और यूज जो है वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो इसमें देखो आप ये सब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी। अब क्या यूज करोगे, नोट, तो यहाँ नोट आ गया। इसके बाद में बीइंग है तो यहाँ भी बीइंग आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की, थर्ड फॉर्म लर्नड आ जाएगा। इसके बाद में बाय है तो बाय यूज होगा, बाय यूज होगा, और फिर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, यू है, अब यू, योर और यू,
यानी कि ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। पता नहीं चलता इसमें कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है कौन सा ऑब्जेक्टिव। तो वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि स्पेलिंग दोनों में सेम है। तो ये वाला यू है वो आगे भी जाएगा तो सेम ही स्पेलिंग लिख के जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बनेगा कि इज इंग्लिश नोट बीइंग लर्न बाय यू, कि क्या इंग्लिश है वो आपके द्वारा लर्न नहीं की जाती है। इसके बाद में देखो कि नेक्स्ट WH वर्ड सेंटेंसेस की WH वर्ड में अपन पैसिव कैसे चेंज करेंगे, WH वर्ड के अंदर पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखो WH की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि WH वर्ड प्लस इसमें क्या आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज MR, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इज MR, फिर क्या आएगी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर पैसिव जब बनाओगे तो उसके के लिए क्या रूल है कि WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज MR, इसके बाद में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग आएगा कंटिन्यूस है तो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हु के लिए, बाकी WH वर्ड के लिए ये रूल रहेगा, लेकिन हु आ जाए तो ये क्या है अलग रूल है, इसके लिए एक सेपरेट रूल है, क्योंकि हु क्या है खुद सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको। तो देखो जैसे हु आ गया तो वहाँ पर इसके एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है, ये सेकंड है। जैसे कि क्या होता है हैज़ बीन, हैव बीन, ये फर्स्ट सेकंड, हैव और बीन दोनों अलग अलग है। हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है वो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एजेंट यानी ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये क्या बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ये तो है एक्टिव और इधर क्या है पैसिव। तो देखो ये कैसे बनेगा कि बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाली, और इधर फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और फिर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि हु इज पेंटिंग द वॉल, यानी उस वॉल को कौन पेंट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट तो पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कि बाय होम, अब आप चाहो तो ये बाय है वो यहाँ पर भी आप एंडिंग में वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। यू कैन यूज़ बाय इन द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, या फिर क्या होगा कि आफ्टर द वर्ब या V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे क्या बन गया ये बाय होम, ये लिख दिया स्टार्टिंग में। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अब द वॉल, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर द वॉल है, तो द वॉल आएगा तो इसके हिसाब से क्या यूज़ हो गया इज यूज़ हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड है नहीं तो छोड़ दो इसको। इसके बाद में क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म से पहले क्या होगा कि यहाँ पर बीइंग यूज होगा, यहाँ बीइंग लिखो, बीइंग आएगा इससे पहले, फिर बीइंग होगा और फिर पेंटेड होगा, फिर क्या यूज होगा पेंटेड यूज होगा। तो बाय होम इज द वॉल बीइंग पेंटेड, या फिर ये बाय लास्ट में भी जा सकता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसके द्वारा जो वॉल जो है वो किसके द्वारा पेंट की जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट WH वर्ड देखो, इसमें क्या है कि व्हाट आर द चिल्ड्रन वॉचिंग, यानी बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, तो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं। तो इसमें देखो कि व्हाट WH वर्ड सेम आ गया, वो WH वर्ड सेम आ गया। इसके बाद में क्या आएगा WH वाला ये रहा, हेल्पिंग वर्ब इज हमारा जो कि ऑब्जेक्ट से पता चलेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ये क्या द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो अपने को क्या मान लो यहाँ पर इज, ठीक है ना। व्हाट आर नहीं, यहाँ पर क्या मानोगे व्हाट इज मानोगे कि बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई तो चीज़ देख रहे हैं तो वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो इज यूज़ कर दिया। इसके बाद में आप क्या यूज़ करोगे, फिर वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बीइंग, देखो ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बीइंग आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच का वॉच आ जाएगा। और इसके बाद में क्या यूज़ करोगे आप बाय, फिर सब्जेक्ट लेके आओगे, फिर बाय और द चिल्ड्रन क्या है सब्जेक्ट है जो कि ये आ गया। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा कि व्हाट इज बीइंग वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के द्वारा क्या देखा जा रहा है।
नेक्स्ट देखो WH वर्ड इंटेरोगेटिव, WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा, नेगेटिव आ जाए तो इसमें देखो कि स्ट्रक्चर देखो क्या होती है पहले तो कि WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये होती है एक्टिव की जो स्ट्रक्चर होती है। पैसिव में क्या होगी कि WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट को रिप्लेस करके, फिर नोट, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क यूज होगा। लेकिन WH वर्ड का यहाँ भी रूल डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर डिफरेंट कैसे रहेगा कि WH वर्ड हु, फिर डू डज, फिर नोट, फिर बी प्लस V1 के साथ ING यूज होता है, इसमें ध्यान रखना। फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ये होता है, तो फिर बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट को रिप्लेस करके। इसके बाद में नोट आएगा, फिर यहाँ पर इससे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग और लिख लेना कि यहाँ क्या आ जाएगा बीइंग, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फिर क्वेश्चन मार्क यूज होगा। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में कि हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, यानी कि जो रूल है वो कौन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। तो इसमें देखो बाय हूम, बाय को आप लास्ट में भी लिख के जा सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो बाय हूम, इसके बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब किससे पता चलेगी, इनसे, इससे पता चलेगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन के आएगा। और द रूल्स प्लूरल है तो मैंने क्या यूज़ कर दी, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर दी। मैंने क्या यूज़ कर दी, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर दी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल था। इसके बाद नोट आएगा तो नोट लिख दिया, ये देखो ये रहा। फिर बीइंग आएगा, फिर क्या आ गया बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फॉलो का फॉलोड आ जाएगा। फिर क्या है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह दिया हुआ नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह, क्योंकि ये खुद ही रूल प्ले करता है। तो बाय हुम आर द रूल्स नॉट बीइंग फॉलोड, यानी किसके द्वारा जो रूल है वो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। ऐसे देखो नेक्स्ट WH वर्ड वाला कोई आ जाए तो हु को छोड़कर कि व्हाट इज सी नोट प्रिपेयरिंग, वो क्या नहीं प्रिपेयर कर रही है। इसमें देखो कि WH वर्ड सेम आ गया, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी हैव यूज्ड WH वर्ड सेम, यानी कि हमने क्या किया, WH वर्ड सेम यूज़ किया है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यूज़ किया हमने। तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या दी हुई है WH वर्ड के बाद, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एमआर प्लस वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो जब दिया नहीं हो तो वट के साथ क्या मानोगे आप, इज मानोगे। तो इज, फिर क्या लगाओगे, नोट लगाओगे, फिर बीइंग लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड आ जाएगा, फिर क्या आएगा बाय आएगा, और फिर सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ये क्या है, सी है जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो ये हर बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा कि व्हाट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, यानी इसके द्वारा क्या नहीं बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।